कोरोना काल कुछ सेक्टर्स के लिए आफत की वजह बना तो कुछ के लिए राहत का सबब भी बनकर आया। वर्चुअल दुनिया को आसानी से चलाने वाले हर सेक्टर को कोरोना से फायदा हुआ। वहीं रियल दुनिया से जुड़े सेक्टर्स इस दौर में बेहाल रहे। वर्चुअल दुनिया को चलाने में सबसे बड़ा रोल निभाया मोबाइल कंप्यूटर्स और लैपटॉप ने। अब के एनालिस्ट की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक 2020 की आखिरी तिमाही में दुनिया भर में डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट समेत सभी तरह के कंप्यूटर्स की जोरदार डिमांड रही है। इस दौरान करीब 9 करोड़ कंप्यूटर्स की बिक्री हुई, जो अक्टूबर-दिसंबर 2019 के मुकाबले 25% ज्यादा है। वहीं पूरे 2020 में ये ग्रोथ 11% रही और इस दौरान करीब 29.7 करोड़ कंप्यूटर्स की बिक्री हुई। 2010 में कंप्यूटर बिक्री में 17% की ग्रोथ रही थी। खास बात यह है कि इस बार कोरोना की वजह से लोगों की आदतों में हुआ ये बदलाव परमानेंट है। इसी के चलते अगले साल भी ग्रोथ का ये सिलसिला जारी रह सकता है। एनालिस्ट के मुताबिक 2021 में कंप्यूटर बिक्री में 1.4% ग्रोथ का अनुमान है। 2021 की पहली तिमाही में तो 43% की ग्रोथ का अनुमान है। इस दौरान करीब 11.8 करोड़ कंप्यूटर्स की बिक्री हो सकती है। अब देखते हैं इन कंप्यूटर्स को खरीदकर लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त किस एक्टिविटी पर बिताया। एनालिटिक फर्म ऐप एनी की सालाना स्टेट ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है, अकेले एंड्रॉइड डिवाइस पर ऐप यूजर्स ने 3.5 लाख करोड़ मिनट बिता दिए। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्च के मामले में चीन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और इंग्लैंड सबसे आगे हैं। ऐप पर समय बिताना एक ट्रेंड हो गया है। अमेरिका में पहले भी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत जैसे डेवलपिंग बाजारों में भी ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय अब औसतन 4.6 घंटे ऐप पर बिता रहे हैं, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 3.3 घंटे तक ही सीमित था। 5.2 घंटे के साथ इंडोनेशिया सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग रोजाना टीवी से 8% ज्यादा समय ऐप पर बिता रहे हैं। लोगों ने मोबाइल डिवाइस पर स्ट्रीमिंग में 40% ज्यादा वक्त बिताया। यूट्यूब बिताए समय के मुताबिक नंबर 1 स्ट्रीमिंग ऐप बन गया। यूट्यूब पर बिताया गया समय 6 गुना ज्यादा था। 2020 की चौथी तिमाही में जूम और गूगल मीट जैसी ऐप की स्ट्रीमिंग में 275% बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन वर्चुअल दुनिया के इस सबसे बड़े सहारे को जैसे फायदा कोरोना काल में हुआ, वैसा रियल दुनिया की बैकबोन यानी कारों के साथ नहीं हुआ। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान 17.77 लाख कारों की बिक्री हुई। 2019 के इन 9 महीनों में 21.17 लाख गाड़ियां बिकी थी, यानी इनमें 16% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल से दिसंबर के दौरान पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 10 साल, 2 व्हीलर की 7 साल और 3 व्हीलर की बिक्री 20 साल में सबसे कम हुई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में गाड़ियों की बिक्री में भले ही 14% की बढ़त हुई हो, लेकिन इसकी बड़ी वजह भी अक्टूबर-दिसंबर 2019 में हुई कम बिक्री थी। ऐसे में इस बाजार का हौसला जनवरी-मार्च तिमाही के दम पर टिका हुआ है। उम्मीद है कि अगर इस तिमाही में गाड़ियों की बिक्री हुई तो फिर वर्चुअल और रियल दुनिया के ये सभी सेगमेंट मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।